आज ओपन चैलेंज करने आई हूं मैं आपको कि आज मैं आपके बालों के लिए एक ऐसा औषधि, ऐसा मेडिसिन शेयर कर रही हूं जो आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बाल अगर बहुत पतले हैं तो मोटा होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल अगर छोटे हैं तो लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल अगर कमजोर है तो मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप मेजर डिफरेंस देखेंगे विथ वन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में आपको समझ में आएगा कि आपके बालों में जान आ गई है और लगातार यूज करने पर आपके बाल लंबे, घने, शाइनी, मजबूत, डैंड्रफ से भी क्योर कर देगा ये टॉनिक। देखो, टॉनिक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है टॉनिक, ताकि आप जल्दी रिकवरी कर पाओ। तो ये टॉनिक जो है आपके स्कैल्प के लिए वही काम करेगा और आपके स्कैल्प को जल्द से जल्द रिकवर करेगा। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रही हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करते जाना। तो सबसे पहले हमें टॉनिक बनाने के लिए, देखो, आप मेरे चैनल पर आओ और आपको एक रेमेडी मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपके साथ एक हर्बल, आयुर्वेदिक, प्योर हर्बल 100% आप कह सकते हो शैम्पू भी शेयर कर रही हूँ। इसी टॉनिक को यूज करके आप शैम्पू भी बना सकते हो, लेकिन पहले हमें टॉनिक पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक बड़ा पैन, क्योंकि हम शैम्पू की भी तैयारी करेंगे और टॉनिक भी बनाने वाले हैं, तो इसलिए आप बड़ा कोई पतीला ले लेना। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा वो है रोजमेरी लीव्स। देखिए, आपके पास फ्रेश है, पाउडर है या फिर आपके पास ड्राई फॉर्म में है। जो जो चीज मैं भी आपको बताऊंगी, तमाम चीजें आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो और तमाम चीजों का लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूंगी। तो आप चाहे तो यहाँ से परचेज कर लो या फिर आप जहां से भी चाहो परचेज कर लो, लेकिन जरूर करना क्योंकि ये आपके दवा का काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है रोजमेरी लीव्स। मैंने यहाँ तमाम चीजें ड्राई फॉर्म में लिया है और कुछ चीजें फ्रेश भी ली है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। रोजमेरी लीव्स आपके बालों के लिए क्या मैजिक करता है ये आप सिर्फ पढ़ो जाकर। मिनॉक्सिडिल एक दवा है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जिनको गंजापन आ जाता है, ये उसको मात दे चुका है। प्लांट बेस्ड है, बिल्कुल सेफ है। बच्चे हो आप, जितना भी आपका एज है, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए ये अमेजिंग वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको लेना है लगभग 2 भरकर चम्मच आप ले लो रोजमेरी, या फिर अगर आप इसका बड़ा बैच बनाना चाहते हो तो क्वांटिटी आप अप्स एंड डाउन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रोजमेरी लीव्स लिया है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा कलौंजी सीड। देखो, मैं क्या कहती हूँ कि मौत के अलावा हर मर्ज की दवा रखता है ये सीड। आप इसको जिस नियत से यूज करते हो ना, उस पे ये अमेजिंग वर्क करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो मेरा फेवरेट है और मेरे, आप लोग जानते हो, अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो इस सीड का इस्तेमाल मैंने अपनी बॉल्डनेस जर्नी में स्टार्ट किया था और आज तक ये मेरे साथ है, और वो है मेथी दाना। मेथी दाना में ये क्वालिटी है कि आपके बालों को मजबूत, घना, शाइनी, डैंड्रफ को क्योर करता है, गंजेपन को दूर करता है और अमेजिंग बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप मेथी दाना लोगे। सबका क्वांटिटी आपको सेम रखना है। अगर 2 चम्मच आपने रोजमेरी ली है तो 2 चम्मच आप कलौंजी भी लोगे, 2 चम्मच आप मेथी भी लोगे। 3 चम्मच ले रहे हो तो सभी को 3-3 चम्मच लेना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा आंवला रीठा शिकाकाई। देखिए, आंवला रीठा शिकाकाई जो है ना, ये पुरखों से चला आ रहा है। हमारी दादी नानियां इसी से बाल धोती थी और उनका बाल घना भी था, मजबूत भी था, शाइनी भी था, और उनका जो व्हाइट हेयर है ना वो बहुत डिले होकर आया है। और अभी तो मैं छोटे छोटे बच्चों लोग को देख रही हूँ कि सादे बाल की इतनी समस्या है। मेरे पास ढेरों कॉमेंट आते हैं कि दीदी ऐसा। तो एक तो खान पान आपका सही नहीं है जिसके कारण ये होता है, दूसरा जेनेटिक तौर पर भी ये होता है, और तीसरा हमारा लाइफ स्टाइल, यानी हम बालों को कलर करते रहते हैं, हम बालों पे डाई लगाते हैं, बहुत सारी उल्टी फुल्टी चीजें करते हैं जिसके कारण हमारे बाल जो है वो सफेद होते चले जा रहे हैं। ये अलग से टॉपिक है। तो आपको ले लेना है आंवला रीठा शिकाकाई। धोकर यूज करो ताकि सेफ रहे और कोई भी इसमें गंदगी रहे ना तो धुल जाए। तो ये तमाम चीज आपको इसमें डालनी है। एंड देन अब आपको यूज करना है यहाँ पर 2 तरह का पाउडर। जी हाँ, अगर दोनों का आपको ड्राई फॉर्म में लीफ मिल रहा है या फ्रेश मिल रहा है तो आप फ्रेश भी यहाँ ऐड कर सकते हो। पहले आपको लेना है भृंगराज और दूसरा आपको लेना है नीम। देखो, भृंगराज को आयुर्वेद में बालों का राजा यानी केश किंग आप कह सकते हो
कहा गया है, जो आपके जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों को पोषण देता है, बालों को मजबूत बनाता है, घना बनाता है। जिनके बाल बहुत पतले हैं ना, बेजान से है, उड़ उड़ जाते हैं, जिनको अपने बालों को घना करना है तो वो भृंगराज का यूज करना स्टार्ट कर दे। साथ साथ ये ब्लैक हेयर वालों के लिए ना अमेजिंग, मतलब मैं आपको कह सकती हूँ इंग्रेडिएंट्स है। आप इसका पत्ता को हाथ में मसल कर देखना, आपके हाथों में ब्लैक टिंट आ जाएगा, मतलब करके देखो फौरन आ जाता है। तो ये इतना अच्छा औषधि है और आयुर्वेद ने तो इसे मतलब समझ लिए एक उपाधि दे दी है, एक अवार्ड दे दिया है, बोल दिया है, लकब दे दिया है कि ये बालों का डॉक्टर है। तो इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। नीम लीफ, नीम पाउडर, नीम की ड्राई पत्तियां जो आपके पास है आप यहाँ पर ऐड कर देना। लगभग एक मुट्ठी, अगर आप फ्रेश यूज कर रहे हो, ड्राई भी यूज कर रहे हो तो एक मुट्ठी, पाउडर यूज कर रहे हो तो जितना क्वांटिटी आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स का रखा है उतना ही चम्मच आप पाउडर का यूज करना। नीम आपके स्कैल्प को जो फ्रेश करने वाला है, जितना भी गंदगी है उसको निकालने वाला है, साथ साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, डैंड्रफ को क्योर करता है, फंगस को हटाता है, एंड देन जितना भी गंदा, चाहे बहुत पुराना आपका डैंड्रफ क्यों ना हो ना, नीम से डरता है वो, इस बात को याद रखो। तो यहाँ आपको नीम लेना है। अब आपको लेना है अच्छा खासा पानी। आप पतीला ले रहे हो ना तो पतीले को पूरा भर देना, क्योंकि सुबह उठकर हम इसे उबालने वाले हैं और इसे हम रात में ये प्रोसीजर करेंगे, इसको ढककर हम छोड़ने वाले हैं। तो लगभग 2 से 3 लीटर आपको इसमें पानी डालना है और डालकर इसको ढककर छोड़ देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप सुबह उठिएगा। देखो मेरे पास ड्राई हिबिस्कस लीफ खत्म हो गया था तो मैं रात में ही डाल देती, लेकिन मेरे पास ड्राई फॉर्म में जो अब मैं डालूंगी ना सब खत्म हो चुका था, तो इसलिए मुझे सुबह का वेट करना पड़ा। मैं फ्रेश मंगाकर मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो अब आपको यूज करना है इसमें हिबिस्कस फ्लावर। देखिए हिबिस्कस फ्लावर मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि गंजेपन को, अगर बाल मतलब हेयर थिनिंग है, अगर आपको ऊपर से स्कैल्प विजिबल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं छोटी, तो हिबिस्कस की तरह कोई पत्तियां नहीं है, उसका आप पत्ता ले लो, उसका आप फूल ले लो, अमेजिंग वर्क करता है। मैंने बहुत डिटेल में इसका पूरा टोनर, टॉनिक सभी आपके साथ रिंस शेयर किया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। बाल इतनी जल्दी आपके घने होते हैं ना हिबिस्कस से और भृंगराज से कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जटामांसी आपके बालों को लंबा करता है, ये मैं काफी टाइम पहले आपको बता चुकी हूँ। तो खैर आपको ले लेना है लगभग 2 मुट्ठी यहाँ पर हिबिस्कस का फूल। देन आपको लेना है करी पत्ता, जिसे करी लीव्स कहते हैं। करी लीव्स आपके बालों को मजबूत भी करता है, और अगर आप करी लीव्स खाते हो और करी लीव्स लगाते भी हो तो अंदर से भी ये वर्क करता है और बाहर से भी, यानी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जब हम वर्क करते हैं ना दोनों पे, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, ताकि आपके अंदर कोई भी डिफिशियंसी है वो भी कवर हो जाए, क्योर हो जाए, एंड देन जब आप टॉपिकल एप्लीकेशन करो तो और भी बेहतरीन आपको रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी करी पत्ता लिया है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा एलोवेरा। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, फ्रेश नहीं है आपके पास तो आप अभी एलोवेरा का यूज नहीं करेंगे, मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। तो जो फ्रेश यूज कर रहे हैं लगभग 2 से 3 एलोवेरा का लीफ लोगे, उसको आप अच्छे से वॉश कर लेना। और जब भी एलोवेरा कट करते हो ना तो येलो लिक्विड निकलता है, तो उसको कम से कम पानी में 10 मिनट डुबो कर रखना। 10 मिनट बाद उसको पानी को फेंक देना, इसको अच्छे से धो लेना और उसको पतला पतला स्लाइस कट कर लो, क्योंकि हम इसको एटलीस्ट मतलब एट द एंड ऑफ द डे उबालने ही वाले हैं। तो इसको आप कट करके रख दीजिए, आपको पल्प निकालने की जरूरत नहीं है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको लेना है अलसी के बीज, जिसे फ्लैक्सीड कहा जाता है, जो आपके स्कैल्प को न्यूट्रल करता है, ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी, खूबी, गुडनेस सभी आपके स्कैल्प के अंदर तक जाए और आपकी जड़ों को भी मजबूत करे और तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ये काम सिर्फ अलसी ही कर सकता है, जो आपके स्कैल्प को न्यूट्रल करता है। तो लगभग आपको यहाँ पर 3 बड़े चम्मच अलसी के बीज को लेना है। अच्छा, अब जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपके बताने वाली हूँ ना सब ऑप्शनल है, चाहो तो आप ये तमाम चीजें भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप इसमें 1 चम्मच लौंग भी ऐड कर सकते हो, आप 1 चम्मच जटामांसी भी ऐड कर सकते हो, आप 1 चम्मच ब्राह्मी भी ऐड कर सकते हो, ये तमाम चीज भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने इतने ही इंग्रेडिएंट्स से इसे बनाया है। अब आपको इसे गैस पर चला देना है, इस पतीले को, और इसको उबालना है। जब ये उबल जाए अच्छे से, लगभग 10 मिनट तक उबालना, एंड देन ढककर छोड़ देना। फौरन इसको छानने की जरूरत नहीं है। जब ये हल्का टेम्परेचर पर रहे, यानी कि छूने लायक रहे, तब इसको आप छान लीजिएगा और आपका टॉनिक बनकर रेडी।
आपका टॉनिक बनकर रेडी है, क्योंकि आपकी तमाम जड़ी बूटियों ने अपना जो गुडनेस है इस पानी में रिलीज कर दिया है। और ये इतना अच्छा टॉनिक है ना कि आप बाहर से महंगे महंगे, अगर मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, 50,000 का भी अगर आप प्रोडक्ट लोगे ना तो उसका बाप है। सबसे पहला रीजन ये है कि बिना केमिकल, बिना कोई भी प्रिजर्वेटिव का ये बना है, तमाम चीज नेचुरल है। और तमाम चीजों का आप गुडनेस और तमाम चीजों का बेनिफिट आप पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या मैजिक कर सकता है आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर के लिए। तो ये जो टॉनिक बनकर रेडी हुआ है, हमने 2 लीटर पानी यहाँ यूज किया था, तो लगभग 1 लीटर आपका बचा है। इसको आप फ्रिज में स्टोर कर कर महीनों तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। एक बार बनाओ और फ्री हो जाओ। अब मैं इसका शैम्पू आपको बताने वाली हूँ कि शैम्पू कैसे बनाएंगे। तो जो टॉनिक आपने बनाया उसको आप उठाकर रख दीजिए। अब जो बाकी ग्रैनुल्स बचे हैं ना, उसमें आपको लेना है अगेन 2 लीटर पानी, क्योंकि अभी भी इसमें गुडनेस मौजूद है और हम कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करते। 2 लीटर पानी डालना अगेन, एंड देन आप इसको चाहे तो उबालिए या फिर इसको आप हाथों से मसल मसल कर, हाथ में ग्लव पहन लेना अगर आपको मतलब नाखून में स्टेन आ सकती है आपकी, लेकिन मैं वैसे ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ तो निकल भी जाता है स्टेन। तो हाथों से अच्छे से मसल लेना। इसमें रीठा है तो इसमें आपका झाग बनेगा, जो बालों के लिए ये नेचुरल क्लींजर होता है, आपके बालों को ये साफ करने की क्वालिटी रखता है। रीठा, आंवला, शिकाकाई, ये बहुत अमेजिंग है। नेचुरल शैम्पू ये अपने आप में है, लेकिन ये ड्राई करता है बालों को, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट वैसे यूज नहीं करते। तो इसको आप हाथों से मसल कर इसको आप छान कर किसी दूसरे पतीले में लेना। अब आपको इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन। देखिए ग्लिसरीन जो होता है ना, वो मॉइस्चर को लॉक करता है आपके बालों में, ताकि आपके बाल जो रफ होते हैं ना शिकाकाई, आंवला, रीठा से, वो ना हो। आपके बाल जो है वो शाइनी भी रहे, आपके बाल सॉफ्ट भी रहे, मॉइस्चर भी लॉक हुआ हुआ रहे। इसके लिए आपको लेना है यहाँ से 2 से 3 चम्मच ग्लिसरीन। किसी भी ब्रांड का ले लो। अपने घर के आसपास आप किसी भी फार्मेसी में जाओगे ना, 20-30 रुपए में ये मिल जाता है। सोचिए क्या धमाकेदार ये इंग्रेडिएंट्स है। इसको अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो ना तो बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। वो तो अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आपको लेना है यहाँ 3 चम्मच, बड़ा चम्मच तो ग्लिसरीन ले लेना है। एंड देन आपको ऐड करना है इसमें विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई जो होता है ना, ये आपका स्कैल्प को नरिश करता है। विटामिन ई का मैं कहती हूँ कि ऑयल यूज करो, ये आपके स्कैल्प को ताकत देता है, ये आपके रूट्स को ताकत देता है। अगर आपके 2 मुंहे बाल है ना तो कुछ मत करो, रात में सोते वक्त एक विटामिन ई का कैप्सूल लो, हाथों में रब करो, एंड देन अपना स्प्लिट्स एंड जहां है या ब्रेकेज जहां होती है वहां लगा लीजिए। ऐसा आप अगर रेगुलर फॉलो करोगे ना तो आपका स्प्लिट्स एंड गायब हो जाएगा। विटामिन ई इतना अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पर लगभग 3 से 4 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है। एंड देन अब आपको ऐड करना है शैम्पू बेस। लेकिन बहुत गौर से सुनो, शैम्पू बेस जो यूज करोगे वो सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री होना चाहिए, ताकि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं ना ताकि ये हर्बल रहे, तो इसमें कोई केमिकल ऐड ना हो। पैराबेन और सल्फेट फ्री शैम्पू का लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगी, आपको यूज कर सकते हो उसको चाहो तो, अदरवाइज या किसी को भी यूज, आपका दिल, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। मैंने जो यूज किया है मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप चाहे तो यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब आपको लेना है शैम्पू बेस। जितना आपको लग रहा है, जितना आपको शैम्पू बेस की जरूरत है, आप चेक करते रहना कंसिस्टेंसी इसका, और इसमें मिलाकर अच्छे से इसको मिला लेना, ताकि बहुत अच्छे से ये मिल जाए आपस में, ये टॉनिक और ये शैम्पू बेस अच्छे से मिल जाए। एंड देन इसको आप किसी भी बॉटल में भरकर, चाहो तो छोटा बॉटल में भरकर या फिर एक बड़े बॉटल में भरकर इसको आप स्टोर कर सकते हो। जहां बहुत ज्यादा ठंड है वो इसे बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा, महीनों भर चलेगा। लेकिन जहां पर गर्मी स्टार्ट हो गई है वो इसको थोड़ी दिन के लिए बाहर रख सकते हो। उसके बाद जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो आप फ्रिज में इसे स्टोर करके आराम से महीना 2 महीना आप यूज कर सकते हैं। बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर से इसका नेक्स्ट बैच बना लेना, कोई मसला नहीं है। एक बार मेहनत और देखिए आपका टॉनिक भी बनकर रेडी है, शैम्पू भी बनकर रेडी है। टॉनिक का इस्तेमाल कैसे करना है ये सुन लो। जिस दिन आप बालों को धोते हो ना, 1 रात पहले आपको लेना है टॉनिक। उससे पहले बालों को सुलझा लीजिए। टॉनिक का इस्तेमाल सिर्फ आप स्कैल्प पे करेंगे, तेल लगे वालों पर भी कर सकते हो, बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेल हो तो भी कर सकते हो, अगर आपका एज 70 साल का है तो भी कर सकते हो, यानी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज्यादा छोटे बच्चे पर अगर कर रहे हो ना तो प्लीज पहले पैच टेस्ट ले लेना एंड देन उसके बाद यूज करना। या फिर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना
तो भी एक दफा पैच टेस्ट ले लेना एंड देन उसके बाद यूज करना, ताकि फ्री होकर यूज कर सको और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अचीव कर सको। मेरे चैनल पर चल रहा है विंटर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज का, जिसमें मैं आपसे वादा कर चुकी हूँ कि आपके बालों को लंबा, घना, मोटा, मजबूत, उसके अलावा डैंड्रफ फ्री करने वाली हूँ। उसका है आज डे 5। डे 5 में आपको ये टॉनिक यूज करना है रात में सोने से पहले। आप ऑयली वाले स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो, आपका बाल रूखा है तो भी यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको स्कैल्प पे लगाना है। रात में ठंड लग जाती है तो दोपहर में कर लेना। लगाकर इसको जब ये सूख जाए तब चोटी करके आपको सो जाना है। सुबह उठकर आप नहा लेना, पानी से वॉश कर सकते हो, या फिर अगर आप वैसे ही रह सकते हो तो वैसे भी रह सकते हो, आपकी मर्जी। ऑफिस कॉलेज जाना है तो आप पानी से वॉश कर लेना, नॉर्मल वाटर से, ये धुल जाएगा। और आपने अगर तेल लगे हुए बालों में किया है तो आप शैम्पू कर लेना, और शैम्पू यही वाला आपको यूज करना है, यानी हर्बल शैम्पू यूज करना है, जो आपका जो गुडनेस है जो टॉनिक का उसको बरकरार रखे आपके स्कैल्प में। एंड देन जो आपका टॉनिक बचा है ना, इसका इस्तेमाल आप चाहो तो जब जब आप नहाते हो ना, उससे आप चाहे तो एक रात पहले या फिर 1 घंटा पहले स्कैल्प पे लगा दीजिए एंड देन उसके बाद आप बालों को धो लेना। हफ्ते में 3 दिन करते हो, नहाते हो, 3 दिन ये काम करना। इस तरह से आपको ये टॉनिक यूज करना है, और इस टॉनिक का सेल्फ लाइफ आपका 1 महीना तक है। अगर आपको इसका स्मेल अगर बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो आप इसको किसी भी शैम्पू के साथ मिक्स करके यूज कर लेना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को अंत तक देखो ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको। अगर आप शैम्पू नहीं बना सकते, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो आप प्लीज ये टॉनिक बनाकर रख लो। और इस टॉनिक को आप कोई भी शैम्पू, जो शैम्पू आप रिसेंट यूज कर रहे हो, शैम्पू लेना, इस टॉनिक को डालकर मिक्स करना एंड देन यूज इट। इससे क्या होगा, आपका जो केमिकल शैम्पू है ना, उसका जो केमिकल है वो कम हो जाएगा और आप जो है नॉर्मल उसको हर्बल शैम्पू में कन्वर्ट कर पाओगे। तो मैंने 2 ऑप्शन दिया है, चाहे तो शैम्पू बना लो या फिर शैम्पू को इस टॉनिक में मिक्स करके भी लगा सकते। तो अब मैंने ये आप पर छोड़ दिया कि आपको इसको क्या करना है। छोटा छोटा बैच भी बनाना चाहते हो, छोटे छोटे बैचेस में बनाओ। आपके घर पे ज्यादा लोग हैं, सभी को अगर ये शैम्पू यूज करवाना चाहते हो तो बड़ा बैच भी बना सकते हो। डे 14 जो कर रही हैं, जो ये सीरीज कर रही हैं, वो छोटा बैच भी बना सकते हैं और चाहे तो इसी को शैम्पू में मिक्स करके लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ये सीरीज के बाद भी अगर ये शैम्पू बनाना चाहते हो तो उनके लिए मैंने बताया है, जो ऑफिस में, कॉलेज में या बाहर रहते हैं, वो इसका बड़ा बैचेस बनाकर भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट जरूर क्लियर कर लेना। इतनी मेहनत कर रहे हो और डाउट रख कर रहोगे ना तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो फास्ट रिजल्ट चाहते हो तो डाउट फ्री होकर कीजिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 6 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस आपके स्किन के, हेयर के और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, दुश्मन होता है, और दुश्मन लोगों को आसपास भटकने ना दो और सेफ रहो। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कौन सा सीरम यूज करती हूँ नहाने के बाद ताकि आपके बाल उलझे नहीं और टूटे नहीं। तो मैं लिवॉन का सीरम यूज करती हूँ। मैं यहाँ सभी प्रोडक्ट के साथ उसको भी टैग कर दूंगी, लेकिन इसका यूज कैसे करना है फिर से मैं बता दूं। जब आपका बाल 50% गीला और 50% सूखा रहे तो सिर्फ लेंथ पर आपको लगाना है इसे, एंड लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद नीचे की तरफ से आपको कोम करते हुए ऊपर जाना है ताकि बाल आपके उलझे नहीं, और जब बाल उलझेंगे नहीं तो बाल टूटेंगे भी नहीं। तो आई होप मैंने तमाम आपका जो भी क्वेरी था क्लियर कर दिया। अब मैं मिलूंगी डे 6 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।